आज है एक्सरसाइज 2 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि जो दिया गया है वो एक तो है सम ऑफ जीरोस और एक दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 1/4 दे रखा है और माइनस का 1 दे रखा है। जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसके जो रूट्स है उनका सम है 1/4 और जो प्रोडक्ट है वो है -1। देखो इसके लिए सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अपन मान लेते हैं इसके दो रूट है, एक तो ये तो हो गया सम है अल्फा प्लस बीटा, दो रूट है दोनों का सम होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/4 दे रखा है ने, और जो प्रोडक्ट है दोनों रूट से अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है -1। इसके लिए हमें केवल और केवल एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो कौन सा है वो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। तो आज के बाद अपन जब भी अपन को रूट्स के सम और प्रोडक्ट दे रखा हो और ये बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो अपन क्या करेंगे, एक ही बात ध्यान में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का दे रखा है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का दे रखा है माइनस का 1, तो मैं लिख देता हूं -1। आगे देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का 1/4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x/4 और प्लस माइनस का 1। ये आगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम लिया तो क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 4, ये क्या है 1 का डिवाइड किया 4 में 4 टाइम्स, और 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x स्क्वायर। 4 का 4 में डिवाइड किया तो 1, और माइनस को 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस का x, फिर 1 का किया तो 4 टाइम्स, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4। देखो ये आ गया अपने पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4। अब मुझे पता है कि जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा, अगर इसके जीरोज हैं तो इसके इक्वल 0 आएगा, यानी इसको मैं 0 के इक्वल करते हुए ये 4 है डिवाइड में इधर आते किसमें आ गया मल्टीप्लाई में, और 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0, यानी मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये बन जाएगी। यानी जो अपन को सम ऑफ रूट्स दे रखे थे अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे थे -1, वो इस इक्वेशन के हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। नेक्स्ट वाले का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड दे रखा है, जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो तो दे रखा है √2, और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दे रखा है 1/3। मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर हम उनको रूट्स के सम और प्रोडक्ट से इक्वेशन बनानी है तो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना रखा है √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना रखा है 1/3। लो मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर √2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का √2 एक्स प्लस 1/3 आ गया अपना आंसर। यहां भी छोड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका एलसीएम लेके इसको आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। एलसीएम आ गया इसका क्या 3, 1 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा 3, सिंपल सी बात है। 1 का डिवाइड किया 3 में, 3 टाइम्स 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 1 का डिवाइड किया 3 में तो 3 टाइम्स 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 √2 x प्लस 3 का 3 में डिवाइड किया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। 3 डिवाइड में इधर आते किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, यानी कि मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1। ये क्या आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यानी यह जो रूटों का रूट्स का सम और प्रोडक्ट है वो इस इक्वेशन के रूट्स और प्रोडक्ट का सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। इसके रूट्स का जो सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा वो दे रखा है 0 और जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है √5। और सीधा सा काम अपने इक्वेशन बनानी है। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि भाई जो प्रोडक्ट का सम और रूट्स का सम और रूट्स का जो प्रोडक्ट है उनसे अपन को इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मैं डायरेक्ट वही काम करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है √5। देखो आगे करता हूं मैं एक्स स्क्वायर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 0। तो ये तो वैसे गायब हो गया, क्या बचा यहाँ प्लस का √5। ये क्या आ गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं, पहले से ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। देखो वही दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 दे रखा है और सम ऑफ रूट्स भी 1 दे रखा। वही अपने पास रटा रटाया काम है। एक इक्वेशन के अंदर रखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो मैं 1 रख देता हूं 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1। देखो एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1x 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का एक्स ऐसा का ऐसा और प्लस का 1। ये आ गई अपनी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल साधारण और आसान सा काम है, हर कोई कर सकता है। एक फॉर्मूला है जो अपन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 है -1/4 और 1/4 यानी सम ऑफ रूट्स -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या है 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 1/4। वही एक ही काम करेंगे अपन। मैंने बार बार आपसे ये कहा कि एक इक्वेशन याद रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/4। अब मैं क्या करता हूं एक्स स्क्वायर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस और 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स और नीचे वाला 4 ऐसा का ऐसा प्लस का x/4 आ गया और प्लस 1/4। इधर देखो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए अपन क्या कर लेते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे। लो एलसीएम कितना आ गया 4। 1 का डिवाइड किया 4 के अंदर 4 टाइम्स लिया गया और 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4 में डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x। आगे 4 का 4 में डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1। जैसे पहले कहा था अगर इसके रूट्स निकालने तो 0 को इक्वल रखेंगे और 0 को इक्वल रखते ही ये डिवाइड में इधर आते मल्टीप्लाई में और 0 इंटू 4 क्या आ गया 0। लो भाई 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपनी क्या आ गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 नंबर। वही दे रखा है देखो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 दे रखा है। वही इक्वेशन रखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब तक तो ये इक्वेशन रट भी गई होगी अपने। चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है। चलो आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स कितना हो गया माइनस का 4x प्लस 1। लो इक्वेशन भी आ गई। आगे इसमें कुछ सोल्व करना है ही नहीं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट।